हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई लिखाई सही चल रहा है। पढ़ाई लिखाई सही नहीं चल रहा तो उसको सही करने के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ाई लिखाई अपने साथ सही हो जाएगा। आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर करने जा रहे हैं ये 4 अप्रैल 2016 के सेकेंड शिफ्ट का है। हम लोग देखते हैं कि इसमें किस किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, कैसे उसको विकल्पों की सहायता से हम लोग कम समय में कर सकते हैं और उनको करने का क्या तरीका होना चाहिए हमारा एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके क्या होने चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उम्मीद है आप लोग अगर इस सीरीज़ को देख रहे होंगे जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहे हैं तो आपको काफ़ी सारा कुछ ऐसा पता चला होगा ट्रिक कि कैसे हम लोग अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ले सकते हैं, कैसे हम लोग ऑप्शन के थ्रू और ऑप्शन को एलिमिनेट करके तुरंत सही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रिक मैं ऑप्शन जहाँ भी अवेलेबल हो जाता है तो मैं उसको करा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन में क्योंकि मेरे पास फ़ोटो होते हैं क्वेश्चन के, तो कुछ फ़ोटो में अगर ऑप्शन नहीं अवेलेबल हो पाता तो वहाँ पे मैं पूरा सॉल्यूशन आपको देता हूँ। तो उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि इसको दोबारा समझाया जाना चाहिए, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोलता हुआ जाता हूँ, कुछ लोगों ने ऐसा मुझे बताया है, तो अगर ऐसा कुछ कहीं भी लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि डेट, शिफ्ट और क्वेश्चन नंबर, तो उसको मैं या उसका टाइम मेंशन कर दीजिए कि डेट ये है 4 अप्रैल, मान लीजिए यही है 4/4/2016 और सेकेंड शिफ्ट आपने लिख दिया। और मान लीजिए कि टाइम उस समय जिस टाइम पे आपको नहीं समझ आ रहा तो 22/14 ऐसे लिख देंगे, तो मैं देख के समझ लूँगा कि आपको इस टाइम पे जो क्वेश्चन कराया जा रहा था वो नहीं आ रहा था, तो मैं उसको दोबारा से इलेबोरेट कर दूँगा। आइए अब शुरू करते हैं पेपर को पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि एक पुस्तक का मूल्य एक पेन से 4 गुना है, माने पुस्तक 4x है तो पेन x है। कह रहा है कि आप एक पेन और एक पुस्तक खरीदते हैं तो कुल 150 रुपये अदा करते हैं, माने दोनों को जोड़ दें तो ये 150 के बराबर है। तो 5x बराबर 150 तो x बराबर 30। अब क्या पूछ रहा है हमसे, पेन के लिए कितने रुपए, तो पेन का x माना था हमने, पुस्तक का 4x, तो पेन का दाम 30 रुपये ही आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा 10 बजे एक घड़ी के सुइयों एक न्यून कोण और एक प्रतिवर्त कोण बनाती हैं, माने ये घड़ी है, ठीक है, सुइयाँ जो है कहीं भी इसका एक न्यून कोण बना रही हैं और एक दूसरा उसका बचा हुआ प्रतिवर्त कोण। तो ये कह रहा है कि प्रतिवर्त कोण का माप ज्ञात करिए। तो ऑप्शन में देखना होगा 300, एक ऑप्शन है, तो ये 380 हमारा आंसर हो जाएगा प्रतिवर्त कोण का, क्योंकि बाकी आप कोई भी कोण बनाएंगे इसके साथ तो न्यून कोण नहीं है 120, इसके साथ जो बचा हुआ कोण आएगा वो 60 अंश होगा, 60 अंश ही न्यून कोण है। अगर इसके अलावा ऑप्शन से आप दूसरा 180 ले लेंगे या 120 ले लेंगे इसको, तो बचा हुआ जो कोण होगा वो न्यून कोण नहीं बचेगा, इसलिए वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कोण अपने अनुपूरक का 1/5 है तो वे कितने डिग्री में होते हैं। अच्छा, कह रहा है कि x है और दूसरा कोण 5x है, तो कह रहा है कि x का मान बताइए, ये 180 अंश तो 6x बराबर 180 अंश तो x बराबर 30 अंश है ना, तो ये आपका आंसर हो जाता है। बड़ा वाला कोण पूछता है तो आप क्या कहते हैं 5x का मान निकाल देते, वो 150 हो जाता, पर आपसे पूछ रहा है 30 अंश वाला तो आपको यही निकालना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यार ये तो एक ही है तो कट जाएगा, अभी काट दे रहा हूँ मैं, माइनस कॉस थीटा। इसका मान ज्ञात करिए, क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देखते हैं साइन बटे के कॉस थीटा है, सॉरी साइन इंटू कॉट थीटा है, सॉरी फॉर दैट। तो साइन कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, खाली कॉस लिख सकते हैं, क्योंकि ये साइन थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे के साइन थीटा, कॉट थीटा के जगह साइन से साइन कट जाएगा, तो ये कॉस ये ऑलरेडी 1 है प्लस 1 माइनस ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा है ना, एक आंसर बचेगा। एक आपके विकल्प में है क्या, हाँ है, देखिए गलती से सब काट के 0 मत कर दीजिएगा, एक रह जाएगा वहाँ पे, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाइयाँ 220 मीटर और 270 मीटर हैं, एक दूसरे की ओर क्रमशः 135 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 117 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू कर दी हैं।
वे एक दूसरे को एक बिंदु पर पार करती हैं, रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। अच्छा, पहले तो इनकी सम्मिलित लंबाई निकाल लेते हैं। तो 220 में 270 जोड़ दें अगर हम, 220 प्लस 270, तो ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि 490 मीटर। अब इनकी जो स्पीड है सम्मिलित रूप से 135 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 135 में अगर हम 5/18 का गुणा कर दें, 9 से काट देंगे तो 9 दूनी 18, 15 9 35, तो 15 5 75/2 मीटर प्रति सेकेंड इसकी गति हो गई। दूसरा कितना दिया हुआ है, 117 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें भी 5/18 का गुणा कर दें तो 9 से काटते 13 9 117 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 13 5 65/2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें अगर हम तो सम्मिलित स्पीड पता चल जाएगी प्रभावी रूप से। तो 75/2 और 65/2 करेंगे तो 70 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ये इतना तो आप जोड़ ही लोगे, 75/2 65/2, तो ये जोड़ोगे तो बटे के 2 और 70 में 60 जुड़ जाएगा, 130, 5 5 10 140, तो यही 70 मैंने लिखा हुआ है। अब आपको जब समय निकालना है तो 490/70 कर लीजिएगा, 0 से 0 7 सेकेंड लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। ठीक है, इसमें दिया गया है एक शादी समारोह में 476 लोग उपस्थित थे, 476 टोटल है ना। कह रहा 213 शुद्ध शाकाहारी थे, 32 ने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन खाया था। समारोह में कितने लोग सिर्फ मांसाहारी थे। 32 दोनों में थे, 213 शुद्ध शाकाहारी थे। शुद्ध शाकाहारी का मतलब ये मांसाहारी नहीं खा सकते। शाकाहारी को यस लिख दे रहा हूँ, मांसाहारी को यम लिख दे रहा हूँ। और टोटल कितने थे, 476। तो इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 32 में 13 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, 245 इसमें से घटा दीजिए तो ये 1 3 2 231 इधर मांसाहारी वाले में आ जाएंगे। ठीक है, खाली मांसाहारी थे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:3:4 है तथा इसका परिमाप 63 सेंटीमीटर, तो बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। तो 3 2 5 4 9 यूनिट का मान 63 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 7। 4 यूनिट सबसे बड़ा होगा तो 4 यूनिट का मान कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ 1/4 भागे 1/3 गुणे 1/7, माने हम ये कह सकते हैं कि 1/4 धन 7, ये गुणा में है तो जोड़ जाएंगे, ये भाग में है तो घट जाएगा, ऋण 3, तो ये कितना हो जाएगा, 1/7 4 11, ऋण धन 3 हो जाएगा तो 14। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कक्षा में 35 छात्राओं द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 63 है। यदि 2 और छात्र जिनका औसत 85.5 है इसमें जोड़ दिया जाए तो कक्षा का नया औसत कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 35 गुणे के 63 धन 2 नए बच्चे हैं तो उनका 2 गुणे के 85 है ना, 85.5 बटे के। अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, 35 2 37, तो ये नीचे रख देंगे हम लोग। 35 तियाँ 105, 5 हाथ में लगा 10, 35 छक्का कितना हो जाएगा, 35 छक्का 30 छक्का 180, 5 छक्का 30 210, 210 में 10 जोड़ देंगे तो 220 प्लस 85 दूना 170, आधा का दूना करेंगे तो 1, 170 में 1 जोड़ देंगे 171 बटे के 37। ठीक है, अब ये टोटल हम लोग जोड़ देते हैं तो 5 1 6 7 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 बटे के 37। 30 छक्का 180, 7 छक्का 42, 180 में 42 जोड़ेंगे तो 222 हो जाएगा, 6 बार जाएगा 15 बचेगा ना, 222 इसमें से निकल चुका है तो 15, अब ये 156 हो गया। 37 चौके 30 चौके 120, 7 चौके 28, 5 बार तो जाने से रहा ये, 30 5 150, 7 5 35 हो जाएगा, तो 37 चौके 30 चौके 120 और 7 चौके 28 माने 148, 4 बार ले जाते हैं।
अभी इसमें से कितना बचा हुआ है, 148 ले गए हैं तो 8 बचा हुआ है, दशमलव ले जाएंगे, ये 80 हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, 64 से कई ऑप्शन है तो 64.20 हम उसको तुरंत चुन लेंगे। 64 कुछ और होता, 2-3 ऑप्शन होते 64 करके, तो हम लोग लास्ट तक करते, ये कई है तो तुरंत चुन लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये एरो ये डिनोट कर रहा है कि ये अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दिया गया कि 1,72,000 रुपये का 8% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अमाउंट ए बराबर 1,72,000 प्रिंसिपल 1 प्लस R/100, आर का मान दिया हुआ है 8 टेके 100 पावर टाइम 3 ना, ये हो जाएगा आपका 1,72,000 गुणे 108/100 पावर 3। इसको आप काट देंगे 4 से तो ये 27 हो जाएगा, ये नीचे 100 हो जाएगा, तो इसको हम लोग 27/25 लिख दे रहे हैं। आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं 1,72,000, 27 का क्यूब कितना हो जाएगा 19,683, 25 का क्यूब कितना हो जाएगा 15,625। ये हो गया आपका अमाउंट, है ना, मिश्र धन। आपसे इंटरेस्ट पूछ रहा है तो CI क्या होगा, इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस P। तो अमाउंट कितना है, तो अमाउंट यहाँ पे 1,72,000 सॉरी प्रिंसिपल इसमें से घटा दें हम लोग, 1,72,000 कॉमन ले लें हम लोग, 1,72,000 19,683 बटे के 15,625 माइनस 1 कर देंगे, माने ये टोटल ऐसे चला जाएगा 15,625 बटे के ये ऐसे। तो अब आपका CI कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1,72,000 गुणे के इसको घटा देते हैं, 13 में से 5 जाएगा 8, है ना, फिर यहाँ 7 बचा, 7 में से 2 जाएगा 7 में से 2 जाएगा 5, और उसके बाद 6 बचा, 6 में से 6 जाएगा 0, और 19 में से 15 जाएगा तो 4 सीधा सीधा बच जाएगा बटे के 15,625। ठीक है, 15,625 आ जाएगा। अब एक चीज़ हम देख रहे हैं कि ऑप्शन देखें हम, ऑप्शन में 21 तो काफ़ी दूर है, लेकिन 41, 44 और 46 से शुरू होने वाले 3 ऑप्शन हैं, उसमें बहुत माइनर का गैप है। तो हम एक बार अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले जाके देखते हैं, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो पूरा करना होगा। ठीक है, ये 4,058 है ना, क्योंकि ऑप्शन आप देख रहे हैं 3 है, 41 से शुरू हो रहा है, एक 44 से शुरू हो रहा है, एक 46 से शुरू हो रहा है, तो आपस में थोड़े से नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम ये मान लें कि अगर हम इसको 4 बार में काट रहे हैं, ठीक है, तो हमको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि अब जो हम राशि काटेंगे वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, क्योंकि ये 16,000 समथिंग होता तो 4 बार में पूरा कटता है। हम इसको बस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेने के लिए काट रहे हैं। तो 4 से अगर हम काटें, 4 से अब इधर काटें, तो हम लोग देख रहे हैं 4 चौक के 16। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बढ़ा हुआ मान हमको यहाँ से प्राप्त, कम हुआ मान हमको प्राप्त होगा, इसका बढ़ा हुआ मान हमको लेना होगा। 4 से काटेंगे, 4 चौक के 16, 1 बच गया 12, 4 तियाँ 12, 43,000 से बढ़ा हुआ, और उसके समीपतम वैल्यू हम देखते हैं तो हमको 44 मिल जा रहा है। तो 44,670 ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेने पर 44,670 प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। अगर मान लीजिए कि हमारा वैल्यू आ जाता 44, शुरू में 44 आ जाता है, तब हमको दिक्कत होती, क्योंकि 44 से समीपतम तो 44,670 है, क्या पता हमारा थोड़ा सा और ज़्यादा मान कम प्राप्त होकर के हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू 46 हो जाता है, तो उस केस में गलत होने का चांस होता है। 43 आया तो हम लोगों ने चुन लिया कि इसका अगला वैल्यू 44,670, पर ये आपको ध्यान देना होगा। और यहाँ पे ये कैसे पता लगा कि हमको अगला बढ़ा हुआ वैल्यू लेना था, भाई इससे हम काट रहे हैं तो 4 तो नहीं आएगा, 4 से कम आएगा। जब कम संख्या से हम भाग देते तो हमको ज़्यादा मान प्राप्त होता है, तो यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा पाए। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते टाइम आप ध्यान दीजिएगा, है ना, समझ में आ रही बात। लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने से ही पता लग जाएगा कि कहाँ क्या लेना है। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि एक राशि 6 वर्ष में एक साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी हो जाती है मतलब 2 यूनिट उसका
ब्याज प्राप्त होता है, तो हम लोग सीधा साधारण ब्याज है तो 2 यूनिट मान लेते हैं कि ब्याज प्राप्त हुआ है, 1 यूनिट मूलधन है और 6 वर्ष में, ठीक है। रेट हमको नहीं पता है, 100 कर लें। तो ब्याज की दर पूछ ही रहा है, रेट हमसे, है ना। तो ये 200/6 रेट हो जाएगा हमारा, 200/6 हो जाएगा, माने 6 तिरी 18, फिर 2 बचेगा 20, फिर 6 तिरी 18, फिर 20 बचता जाएगा, 3% आपका चल जाएगा, ठीक है। आपके ऑप्शन में अवेलेबल है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1/cos थीटा माइनस, ये साइन थीटा अपान cos थीटा होगा तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 - sin थीटा अपान cos थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, नीचे cos स्क्वायर थीटा होगा, उसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब 1 - sin स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, एक ये इससे कट जाएगा, 1 - sin थीटा बटे के 1 + sin थीटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करके 50% छूट पर बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मान लेते हैं कि इसका क्रय मूल्य 100 था, इसने 40% एक्स्ट्रा प्रिंट कर दिया, तो अब प्रिंट कितना हो गया 140, 50% इसने ऑफ कर दिया, है ना। तो अब ये कितने बेचेगा 70 रुपये में, 100 का खरीद कर अगर 70 में बेच रहा है तो 30% का लॉस हो गया, है ना। तो ये 30% इसका हानि का प्रतिशत होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 73.95 धन 7.395 माइनस 0.7395 धन 7395 माइनस 739.5, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ऑप्शन एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर है, एक 7000 है, एक 6300 है, एक 6847 है, एक 6736 है, ये दोनों आपस में थोड़ा सा नज़दीक लग रहे हैं। तो हम लोग कर लेते हैं, इसको कंप्लीट वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं 6395, इससे कोई दिक्कत नहीं, इसको 740 मान लेते हैं, ठीक है। इसको 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग 8 मान लें, इसको हम लोग 74 मान लें, ठीक है। तो 7395 में अगर हम 74 और 8 ये दोनों संख्याएं हमको जोड़नी है तो 82 हमको ऐड करना पड़ेगा, प्लस 82, ये और ये दोनों आपस में घट रही हैं, ठीक है। तो 741 हमको घटाना होगा, ठीक। 741 हमको घटाना है, 82 अगर जोड़ना है तो ये कितना हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं कि 5 2 7 में से 1 जाएगा 6, फिर 9 8 17, 17 में से 4 जाएगा 3, हाथ में कितना लगेगा 1, 3 1 4, 4 में से 7 जाएगा, नहीं जा पाएगा तो 13, 14 में से 7 जाएगा 7, और ये कितना हो गया 6 हो गया, 6736। तो 6736 के नज़दीक 6736.1055 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप दशमलव लेते थोड़ा सा और टाइम लगता, और कोई दिक्कत नहीं थी। इस क्वेश्चन में दिया हुआ एक कार 257 किलोमीटर की दूरी तय करती है, पहले 3 घंटों में 53 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है। यदि कार द्वारा यात्रा अगले 1 घंटा और 45 मिनट में समाप्त करनी है तो बची हुई दूरी के लिए कार की गति कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है कि 257 टोटल किलोमीटर तय करना है, पहले 3 घंटों में इसने 53 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ा हुआ है, तो 53 तियाँ कितना हो जाएगा 50 तियाँ 150, 3 तिरिक के 9 159, ये घटा लें हम लोग 159, तो कितना हो जाएगा 98 किलोमीटर हमको और ट्रैवल करना है कितने देर में भाई, तो आप कहेंगे कि 1 घंटा और 45 मिनट, 1 घंटा और 45 मिनट को आप लोग लिख सकते हैं 1 सही 3/4 या 4 कम 4 3 7/4 घंटे में, बटे के 7/4 करेंगे तो 98 गुणे के 4/7 हो जाएगा,
7 से काटिएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 14 चौके 56 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड रखनी होगी। आपके ऑप्शन में मौजूद है और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं कुछ सवाल अगर और इसी बोर्ड पे हो पाते हैं तो। दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, काफ़ी छोटा लग रहा है। 1/3 7x ऋण 1 बराबर 1/4। तो यक्स का मान हमसे पूछ रहा है, तो इसको हम सीधा करते हैं। 7x - 1 बराबर, इसको उधर भेज देंगे तो 3/4। 1 को अगर हमको हटाना है तो इधर जाके जुड़ जाएगा। 7x बराबर कितना हो जाएगा, 7/4 काट देंगे तो x बराबर 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इतने में हो पाता है तो उसको भी कर देते हैं। इस पर कुछ छूट तो नहीं रहा, नहीं। अगला क्वेश्चन है 3 घंटियाँ 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पर अगर बजती हैं, 5 PM पर एक साथ बजें तो अब वो एक साथ कब बजेंगी। 10, 15 और 20 का LCM अगर आप लेंगे तो आपको तुरंत पता है कि 60 आ जाएगा। अब अगर 60 ये मिनट में है, क्योंकि ये सब मिनट में तो ये भी मिनट, माने 1 घंटा। 5 बजे अगर एक साथ बजें तो अगले ये 6 बजे एक साथ बजेंगे। ठीक है, 6 बजे PM होगा, क्योंकि 5 PM का है तो ये 6 PM होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ट्राई करते हैं इतने में हो जाता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6/27 भागे 27/30 भागे 20/81। तो इसको अगर आप लोग आगे लिखेंगे ऐसे, 6/27 गुणा का 30/27 हो जाएगा, गुणा का 81/20 हो जाएगा। तो 27 से इसको काट देंगे आप तो 4 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। 20 × 60, 7 × 21, 0 से 0 काट दीजिएगा, 2 से इसको काट दीजिएगा, 3 बार में कटेगा। 3 × 3 = 9, 3 × 27 ऊपर है और 27 ही नीचे है, तो ये कट के 1 आपको दे देगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में दिया गया कि एक दुकानदार 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4740 रुपये है, तो दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या है। इस क्वेश्चन को करते हैं। मान लीजिए कि हम 100% जो अंकित मूल्य है उसको 100% शुरुआत में मान रहे हैं, तो इसका मान दिया हुआ है 4740। कह रहा है इसमें 12% ऑफ, माने 88% का मान कितना हो गया। तो आप कहेंगे कि 4740 बटे के 100 गुणे के 80। अब ये जो वैल्यू है ये वो राशि है जिसपे क्रय मूल्य पर 33% का लाभ कमाया जा रहा है। माने ये वास्तव में क्रय मूल्य के हिसाब से, ये अंकित मूल्य था, है ना। अब क्रय मूल्य के हिसाब से अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि ये 133% का मान है। 133% का मान कितना है, 4740 बटे के 100 ये 88 था, तो 88 ना। तो अब हमसे 100% का मान पूछ रहा है, तो आप कहेंगे कि 100% बराबर क्या हो जाएगा, 4740 बटे के 100 गुणे के 88 गुणे के 100 बटे के 133। 100 से 100 को आप काट दीजिएगा, 22 से आप काटेंगे तो 22 चौक 88, 22 से इसको नहीं कट रहा है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर है तो हम काट देते हैं। 22 छक्का 132, लेकिन इसको 6 बार में हम काट दे रहे हैं। ठीक है, अब 2 से काटिएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 से इसको काट दीजिएगा तो 3 एकम 3, 1 17 हो गया, 3 5 15 है ना, फिर 2 बचेगा 24 हो गया, 3 8 24, फिर 0। अब 2 का गुणा कर दिएगा, 2 0 0, 2 8 16 के 6 हाथ में लगा, 2 8 16 के 6 हाथ में लगा 1, 2 5 10, 1 11, 2 एकम 2 1 3, 3160। 3160 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि हमने कट नहीं रहा था, ज़बरदस्ती काटा हुआ है, तो इसके समीपतम वैल्यू 3136 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया है 24, 36 और 40 का LCM, है ना। तो 24 और 36 का तो 72 हो गया LCM, तुरंत हम लोग जाएंगे। 72 और 40 का हम लोग देख रहे हैं 360, 72 5 360 और 40 आते हुए 40 9 360, तो 360 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, अवेलेबल है। ठीक है, ऑप्शन से देखे तो आप तुरंत लगा देते थे।
120 72 से कटेगा नहीं, 250 भी 72 से नहीं कटेगा, है ना। 360 वो नज़दीकी संख्या जो दोनों से कट रहा है, तो आप वैसे भी कर सकते थे। अगला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया कि 145 390 में 4 का अंकित मान, अंकित मान का मतलब वही है ना, 4 का अंकित मान 4 होगा। किसी भी संख्या का अंकित मान अगर पूछ ले आपसे, ये 1 है, आगे 3 का पूछ ले 9 का, तो वही अंकित मान वही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें मुझे कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। आगे कुछ सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा है कभी रेलगाड़ी में कुत्ते घूमते हुए, पर ये सब भाई साहब कह रहे हैं तो मैं लगा दे रहा हूँ। आदमी और कुत्तों का अनुपात 5:2 है, माने अगर आदमी 5 यक्ष है तो उनके कुत्ते 2 यक्ष है, ठीक है। तो कह रहा रेलगाड़ी में कुल 54 पैर है, तो कुत्तों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइएगा, 5 यक्ष आदमी है तो इसका पैर कितना हो जाएगा, 10 यक्ष, प्लस अगर 2 यक्ष कुत्ते हैं तो इनका पैर 8 यक्ष हो जाएगा। अब ये 18 यक्ष जो पैर हो रहे थे, कह रहा उनका मान 54 है, तो यक्ष का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 3, है ना। तो कुत्ते कितने हो गए, आप कहेंगे कि 6, ठीक है। समझ में आ गई बात, आपके विकल्प में मौजूद है और यही आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा 25 आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 25 आदमी 12 दिन गुणा कर दिया हमने, बराबर लिख दिया। कह रहा 15 आदमी कितने दिनों में करेंगे, 15 आदमी D2 लिख दे रहा हूँ। 15 से ये 3 से काटेंगे 5 बार में, ये 3 से काटेंगे 4 बार में, इस 5 से इसको 5 बार में, तो D2 बराबर कितना आ गया, 15। ऐसे कैसे आ गया, 15 दिन आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, है ना। कहीं गुणा गलती होगा तो आप चेक करके बताइएगा। 3 चौक के 12, 3 5 15, 3 चौक के 12 हो गया, 4 5 20, है ना। छोटी छोटी गलतियाँ दिन भर ये गुणा भाग करते करते हो जाता है। कहीं पे अगर ज़्यादा मिस्टेक होगा जो मैं नहीं फाइंड आउट कर पाऊँगा तो आप करके बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया, अक्षय ने 475 किलो चावल 63 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदी। वह 80% चावल 10% लाभ पर बेचता है तथा बचे हुए चावल को 10% हानि पर बेचता है, तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइएगा, 100% मैं मान ले रहा हूँ, ठीक है। चावल का कुल अमाउंट 100% है, तो 80% पे उसने कमाया हुआ है 10% लाभ, 10% को गुणा कर दे रहे हैं तो 800 हो गया, ठीक है। अब इसमें से 20% को 10% हानि कमाया हुआ है, तो वो हो गया आपका सीधे 200% का जो हानि था घटा दिया मैंने, तो टोटल कितना हो गया 600, है ना। 600 यूनिट का हानि हो गया। अब 100 यूनिट अगर आपने पूरा माना हुआ था तो 800 प्रॉफिट था, 200 हानि था, तो 600 प्रॉफिट का है। अब 600 यूनिट अगर प्रॉफिट का है 100 यूनिट में, तो हम लोग सीधा कर सकते हैं कि 6% का लाभ हो गया। इसमें जो उसका वैल्यू है कि कितने रुपए में कितना चावल खरीदा है उसका कोई मतलब ही नहीं है, आप सीधे सीधे ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको होनी चाहिए थी। क्लियर है, आगे बढ़ें। बाकी आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको घुमाना पड़ेगा बिल्कुल ही। इस क्वेश्चन में कह रहा है P बराबर 2, Q बराबर ऋण 3। कह रहा है कि P स्क्वायर Q माइनस PQ², ठीक है। इसका मान हमसे पूछ रहा है, तो PQ कॉमन ले लें, आगे अंदर क्या बच जाएगा, P ऋण Q बच जाएगा। PQ का मान कितना आ जाएगा, ऋण 6, P ऋण Q का मान कितना बच जाएगा, P का मान 2 है, इसका मान ऋण 3 करेंगे तो धन 5 आ जाएगा, तो ऋण 30 आ जाएगा इसका मान, ठीक है। ऑप्शन में अवेलेबल है आपके, और यही आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, ये एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। कह रहा B उसी काम को आधे समय में कर सकता है, मतलब B 6 दिनों में कर सकता है, ठीक है। कह रहा है यदि दोनों साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 12, इसका एक हो जाएगा कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी हो जाएगा 2, दोनों मिलकर करेंगे तो इनकी कैपेसिटी हो जाएगी 3। 12 काम करवाने हैं तो 4 दिनों में ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि
π/4 d का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो π/4 इंटू ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 गुणे के 7 का स्क्वायर बटे के 4 कर लेते हैं हम लोग। 7 से इसको काट दीजिएगा और इसको काटिएगा 11, ये 2, तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या यूनिट कुछ और होगा तो यूनिट का स्क्वायर लगा लीजिएगा। इसको बाकी आप लोग क्या लिख सकते हैं, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये है आपके ऑप्शन में, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 0.25 गुणे 0.00 एक सेकेंड, क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं। 0.04 धन 0.374 माइनस 0.7। ठीक है, कर लेते हैं। 25 चौक के 100, लेकिन 2 और 3 5 अंक पे दशमलव हो गया, 2 जीरो और लगा लेते हैं, ये हो गया प्लस 0.374 है माइनस 0.72। ठीक है, ये इसमें जोड़ दें हम लोग तो हम लोग क्या पाएंगे, 0.37500, इसमें से घटाना है हमको माइनस का 0.7200 कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। ये जीरो ये जीरो में से 5 गया, 12 में से 7 जाएगा 5, और ये 6 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 दशमलव माइनस का 0.355। ये तो यार ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में 0.345 का ही मिस्टेक हो गया क्या, माइनस 0.34500 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। ठीक है, इस सेट में जितने भी क्वेश्चन मैथ्स के आए हुए हैं वो करा दिए गए हैं। आगे हमारे साथ बने रहिए, हम लोग लगातार इस तरीके के प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर के आ रहे हैं, और उसको डिटेल में ऑप्शन के थ्रू शॉर्ट ट्रिक की सहायता से, जहाँ पे भी मिनिमाइज करने का तरीका कुछ हो सकता है तो उसको कराते हुए हम लोग एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आपको बता रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग छात्र जीवन में थे, हम लोग परीक्षाएँ देते थे, तो उस टाइम पे हमको भी दिक्कतें होती थी। तो हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि किस तरीके से हम लोग एग्ज़ाम में विकल्पों की सहायता से समय बचा सकते हैं, आसानी से उसको कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, और आप भी इससे अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। फिर भी अगर कहीं पे लगता है कि यहाँ पे और ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है, या ये कैसे हुआ उसके ऊपर थोड़ा और बातें करने की आवश्यकता है, तो मैंने आपको शुरुआत में ही मेथड बताया हुआ है एक वीडियो में कि आप वैसे करके कमेंट कर देंगे, मैं उस टॉपिक को दोबारा समझा दूँगा, डाउट क्लासेस करके वीडियो बना दूँगा, तो उसमें आपको उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चन को दोबारा से समझा दिया जाएगा। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा। प्रैक्टिस दबा के करिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की ऑफ द सक्सेस। ठीक है, थैंक्स लॉट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। बाय बाय।